शाम। जी मैं फरमाइए। बात कर रही हूँ, पेशावर से बात कर रही हूँ अमरीन। जी जी। मैंने एक परचेज की थी एक नामवर कंपनी से, लेकिन मेरी फ्रिज जो है वो वारंटी के अंदर अंदर ही ख़राब हो गई। और उसके बाद जो मैंने उनको बोला कि अभी इसकी वारंटी है तो आप मुझे ये चेंज करके दें या सही करवा के दें, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो अब मैं किस तरह से क्लेम कर सकती हूँ ये? बहुत बहुत शुक्रिया। जी सुहेल। इसके अंदर तो सबसे पहले उन्हें लीगल नोटिस सेंड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कहते हैं, क्लेम करते हैं कि आपको फलान डेट ऑफ नॉलेज में ये पता लगा कि जी ये प्रोडक्ट ख़राब है, तो आपको उसी वक्त उन्हें लीगल नोटिस भेजना होगा। और ये 30 डेज, विद इन 30 डेज जो है ना आपको केस फाइल करना होता है। डेट ऑफ नॉलेज, डेट ऑफ नॉलेज से 30 डेज के अंदर, राइट। और 15 डेज का नोटिस सर्व करना होता है, जिसके अंदर उनका जवाब जो है ना वो आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बिल्कुल ये कंज्यूमर कोर्ट का ही केस है, और वारंटी जो ग्रांट की गई थी, वो प्रोवाइड की गई थी, वो उसके अंदर उनके पास ये वारंटी और तमाम डॉक्यूमेंट, सेल परचेज, हर चीज़ का जो है ना वो सबूत होना चाहिए। दे कैन फाइल केस बिफोर कंज्यूमर कोर्ट। दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट देयर लॉयर, या जिसको भी हायर करना चाहें, दे शुड हायर अ लॉयर, सेंड देम अ लीगल नोटिस, और इसको केस को फाइल करना चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अरशद साहब ने रेज की ना जी, इसके ऊपर मैं ये बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या काम कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो स्टिल अननोन। ये बताएं, आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात की जी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कर क्या रहा है, क्या उसमें चल रहा है? बेसिकली तो उसका वही काम है जो अभी थोड़ी देर पहले अरशद साहब ने आपको बताया, कि उसको चाहिए कि वो क्वालिटी को देखे, वो ये चीज़ देखे कि ये जो चीज़ कैटेगरीज भी बताएं। जी, इसकी ये चीज़ मेक श्योर करे कि जो भी दुकानें हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट पड़ी हैं उनकी प्राइजेस मेंशन्ड हो, कि क्या प्राइस है इसकी, ओरिजिनल प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस वगैरह सारा कुछ मेंशन हो, और उसकी वारंटी जो होगी वो सारा कुछ मौजूद होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर उसको सील कर दिया जाए। और इसी तरह से फूड अथॉरिटी और बाकी भी इसी से ही रेलेवेंट आते हैं, आती है, बिल्कुल। जी, मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन भी चाहूँगी कि ऐड करूं। मुझे ये बताएं कि कंज्यूमर, जैसे अमरीन पेशावर से जो बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि उनकी फ्रिज ख़राब निकली और इस पर वो नहीं कर पा रही कुछ भी। ये बताएं, हाउ कैन अ कंज्यूमर अप्लाई एंड फाइल एन एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट जो कि सर्टन कंडीशंस के अगेंस्ट निकले? दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको ना इस पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। इस लॉ की बहुत खूबसूरती ये थी कि ये हमेशा एक आम आदमी के को मद्देनजर रख के बनाया गया। मेरे कॉलीग ने भी कहा कि एक लॉयर को इंगेज करके एक लीगल नोटिस भेजा जाए। मैं उसमें थोड़ा सा ये ऐड करूँगा कि जब ये बना और जब इसके बारे में हमने बात भी शुरू की, तो ये चीज़ हमेशा बताई गई एक आम आदमी को कि आप खुद भी अपनी दादरसी कर सकते हैं, खुद अपना केस फाइल कर सकते हैं, एंड यू डू नॉट नीड द सर्विसेज ऑफ अ लॉयर फॉर दैट पर्पस। फॉर इंस्टेंस कि आपने जिस तरह ये बात की एक फ्रिज की, उनको क्लियरली पता है कि मेरी वारंटी पीरियड अभी मौजूद है और ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, चक्कर लगवा रहे हैं, तो इमीडिएटली एक लीगल नोटिस में एक बेसिक सा आपने एक डॉक्यूमेंट लिखना है। उसमें आपने ये बात नोट करनी है कि जी ये मैंने फ्रिज ली आपसे, इतने इस तारीख को ली, इसकी यहाँ तक वारंटी थी, अब आप मेरा ये नहीं कर रहे, लिहाजा मैं आपको ये नोटिस दे रही हूँ कि विद इन 15 डेज अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं इमीडिएटली आई विल अप्रोच दी कंज्यूमर कोर्ट। और वो आपकी बेसिस होती है ऑफ फाइलिंग अ क्लेम। कोई पैसे लगते हैं इस पे? शुरू में एप्लीकेशन में चार्जेस कुछ भी नहीं है ये, इसीलिए तो इस पे इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत से लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा नहीं हुआ, तो मैंने इसलिए उन्हें कहा कि टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस दे शुड कंसल्ट अ लॉयर। अदरवाइज वो तो बिल्कुल नहीं, सही बात कर रहे हैं कि एक्चुअली अगर मैं बात मुकम्मल कर लेता तो मैं आप ही के पॉइंट पे आ रहा था कि पॉइंट ये हो गया है कि बनाया लॉ इसलिए गया था, मैं इसकी तमहीद इसलिए बांधी है कि इसलिए बनाया गया था कि एक आम आदमी को ज़रूरत ना पड़े लॉयर की, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे इश्यूज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। किसी ने 2000, 5000, 1000, 1500 की चीज ली होगी, और रिलेटिव है ना, कोई किसी वजह से भी क्लेम करना चाहे अपने प्रोडक्ट पे और ऑनेस्टी, तो जाहिर है इसके लिए फिर आपको लॉयर की अगर एज ए मीडिएटर जरूरत नहीं है, तो आप इसको खुद भी कॉन्फिडेंस तरीके से मैं आपको इसमें ऐड करूंगा कि जिस रीजन वाई माई कॉलीग ने जो लॉयर की बात की है वो ये है कि हमने एज ए सिस्टम, एज गवर्नमेंट ने भी इसको देखा नहीं, और अब ये लॉ जो है ये इतना कम्बसम और डिफ़िकल्ट हो गया है। और अभी वेरी रिसेंटली एक जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट भी आ गई है जिसने इसको और डिफ़िकल्ट कर दिया है कि कोई बंदा अपने ओन पे ये केस नहीं लड़ सकता, और उसे सर्विसेज ऑफ अ लॉयर इसलिए चाहिए क्योंकि लीगल टेक्निकलिटीज आ गई। वरना ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छा लॉ था। इसकी हर बेसिक एलिमेंट अगर आप देखें तो, और जो बहुत अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि इसमें कोर्ट फीस नहीं है।
राइट। नॉर्मली अगर आप डैमेजेस सीख करते हैं, फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको जिस तरह इन्होंने एक ब्यूटी पार्लर की को दिया, अब आपने किसी फंक्शन को अटेंड करना है और उसकी वजह से आपकी एक इम्पैक्ट आपने लूज कर दिया, फॉर इंस्टेंस यू हैव लॉस्ट अ क्लाइंट, कि आपने अच्छा लगना था उस पर और क्योंकि वो सही बैठा नहीं उनका मेकअप या कोई इस तरह की चीज़, और द पर्सन हैज सफर्ड लॉस, तो आप वो लॉस भी मांग सकते हैं इस कोर्ट से। नॉर्मली जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो यू हैव टू पे अ सर्टेन कोर्ट फीस जब आप डैमेजेस सीख करते हैं। तो इसको इनकरेज करने के लिए इस लॉ के अंदर खास तौर पे कोर्ट फीस ख़त्म कर दी गई, ताकि आसानी पैदा की जाए। आप जितना मर्जी भी नुकसान अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, और ऐसे कई केसेस आए हैं जो मैंने अपनी प्रैक्टिस की उसमें इसमें देखे अपने कोर्स ऑफ टाइम में। ठीक, इसको हम आगे लेके चलेंगे। और बिल्कुल ठीक बात की आपने कि बहुत आसानियां हो चुकी है, बहुत आसान तरीका है एक कंज्यूमर को अपने राइट्स क्लेम करने के लिए, और हम सब वो आज डिस्कस करें और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप खुद भी जाके अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। अगर आप चाहे लॉयर की मदद लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ एक्चुअली गॉन वेरी डिटेल्ड, और उसके लिए लीगल टेक्निकलिटीज़ के लिए यू कैन हैव अ मीडिएटर which can have a rapid action towards execution of your any case. Moving on towards another call. जी अस्सलाम वालेकुम, welcome to वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम। मैं सामिया बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सर आपसे क्वेश्चन था। मेरा 2 दिन में आगे निकाह है और मैंने अपना निकाह का जोड़ा जो है वो ऑर्डर किया था। एक लोकल शॉप ही है इधर लाहौर के, एक फेमस बाज़ार है वहाँ पे। तो मैंने 1.5 लाख जो है वो उन्हें एडवांस पे कर दिया हुआ था, और जो मैंने डिज़ाइन और कलर बताया था जोड़े का मुझे वो डिलीवर नहीं हुआ, और मुझे आज ही रिसीव हुआ है जोड़ा। तो उसका डिज़ाइन भी टोटली डिफरेंट है, उसका कलर भी डिफरेंट है, और अभी वो ना मेरी कॉल्स पिक कर रहे हैं, ना वो कोई उनके साथ कांटेक्ट है। शॉप पे जाएं, शॉप बंद है। अब मुझे सर बताएं कि इसका लीगल वे आउट क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आई थिंक जी, एक तो इनका क्योंकि टाइम ड्यूरेशन इतना थोड़ा है कि इनको मैनेज तो करना पड़ेगा अपना इवेंट, बट इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके शी शुड सेंड अ लीगल नोटिस टू दैट पर्टिकुलर जो भी दुकानदार है, और इनके अगर कोई रिसीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करें, यू मस्ट रिटेन द रिसीट, क्योंकि वो रिसीट ही है जो कि बेसिकली ये इस्टेब्लिश करेगी आपका केस। क्योंकि ऑफ कोर्स कोर्ट ऑफ लॉ को भी सबूत की जरूरत है, उसके बगैर आपका जो केस है वो वीक हो सकता है। तो इमीडिएटली आप इसमें लीगल नोटिस भेजें और उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करें। कितने परसेंटेज ऑफ डेज होने चाहिए मैक्सिमम विदिन 15? जैसे मेरे कॉलीग ने बताया, अभी इन्होंने यही बताया कि 15 डेज होते हैं फॉर दी ओपोनेंट साइड टू रिस्पॉन्ड। अगर वो 15 दिन में रिस्पॉन्ड करते हैं तो गुड इनफ, नहीं तो अगले 15 दिनों के अंदर इमीडिएटली 16th डे से लेके 30th डे के दरमियान आपको कोर्ट चले जाना चाहिए। ठीक, मुझे आप ये बताएं, आपने जिस तरह बताया डिफरेंट केसेस के बारे में कि ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड थे, फर्नीचर से रिलेटेड बहुत आते हैं, क्लेम किया जाता है, क्योंकि वो एक सेंसिटिव मामला है। जब आप जहेज ले रहे हो तो ऑब्वियसली कल्चर है, और ऐसी कोई चीज़ अगर नाकिस निकल आए तो ऑब्वियसली इट हर्ट वाली भी एक रेमेडी आ जाती है। मुझे ये बताएं अशर, जब हम आपसे बात करते हैं, कोई खाने पीने की वजह से भी कोई ऐसे केसेस आपने देखे हैं, रिपोर्ट किए? बिल्कुल, खाने पीने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा केसेस हमने रिपोर्ट किए हैं। केक बेकरी के जो है वो केक के अंदर जो कोई ना कोई चीज़ निकल आई, उसके केसेस जो हैं वो लोग दायर करते हैं। जिनको अवेयरनेस है वो फौरी तौर पे जो है वो केक एक हम समझते हैं कि एक छोटी आइटम है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। वो लोग ऐसे भी केसेस हैं कि उन्होंने एक बर्थडे का केक, बच्चे की बर्थडे थी, वहाँ पे आया उनके घर, तो उसमें से जो है वो कोई बाल वगैरह निकल आया, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया हुआ है उस बेकरी के ख़िलाफ़, और अभी आज तक वो स्टिल चल रहा है। और जिस तरह अभी जो कॉलर की उन्होंने कहा कि मैंने एडवांस बुकिंग के लिए जो है वो पैसे दे दिए अपने शादी के कपड़ों के लिए, तो इसी तरह का एक केस था पिछले दिनों जौहर टाउन में। एक शादी वो ब्यूटी सैलून था, उसमें जो है वो उनकी सारी कमिटमेंट होगी ब्राइडल के साथ कि फ़लाँ डेट को जो है वो आपकी शादी है तो आप इतने बजे आ जाना। तो उन्होंने उसका 25,000 रुपया जो है वो एडवांस भी दे दिया, जिसकी रसीद भी उनके पास मौजूद थी। और ये वो खातून जब गई शादी वाले दिन, तो उस दिन जो है वो उस ब्यूटी सैलून की जो मालकन थी उसने कहा कि हम आपसे जो है वो इतने और चार्जेस करेंगे क्योंकि शादियों का सीज़न है, हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा हमारी कमिटमेंट हुई है और ये आपने एडवांस भी हमने आपको इतना दिया हुआ है। तो लिहाजा उन्होंने जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो उस सैलून से ब्यूटी सैलून से जो है वो अपना चीज़ें करवा ली, लेकिन उसके बाद जो है वो उस ब्राइडल ने फिर शादी से अपने तकरीबात से फ्री होकर उसने केस फाइल किया है उस ब्यूटी सैलून के ख़िलाफ़
खिलाफ, उस मालकिन के खिलाफ कि इसने मेरे से ओवर चार्जिंग ली है और उसने जो है वो मुझे प्रोवाइड सर्विसेज जो करनी थी, जितने पैसों में कमिटमेंट हुई थी उतने पैसों में उन्होंने मेरे सर्विसेज वो फराहम नहीं मुझे की। यानी कि आप हर किस्म की जो आपकी निटी ग्रिटीज आपकी लाइफ में है, जाहिर है वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है पैदा, क्योंकि आप अपने पैसे, अपने जो पैसे हैं, जमा पूंजी है, अपना जो आपका, मैं कहूँगी कि पॉकेट मनी भी होती है, हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है, अगर वो चीज़ ना निकले मेयार के मुताबिक तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब हम इस तरफ भी आएंगे कि उसकी क्या सज़ा है अगर वो आपको नहीं मिलता, क्या सर्टन पीरियड एग्जीक्यूशन का केसेस की, लेकिन उससे पहले मैं कॉलर ऐड करूँगी।